श्री भगवान परस्वभाव पर दूसरे के स्वभाव की, कर्माणि दूसरे के कर्मों की, न प्रशंसे न तो प्रशंसा ही करे और न गरहे न निंदा ही करे। दूसरे स्वभाव की और दूसरे के कर्मों की न प्रशंसा करे और न गरहे निंदा करे। क्यों कि विश्व में एकात्मकम, पूरा विश्व एक है, इसकी प्रशंसा और किसकी निंदा करें। और प्रकृत्या पुरुषेण च, प्रकृति और पुरुष के द्वारा युक्त है, प्रकृति भी है पुरुष भी है। विश्व में एकात्मक पश्य, वो विश्व जो है एकात्मक है, वो प्रकृति और पुरुष से अधिष्ठित है। प्रकृति का निवास भी है, पुरुष भी उसमें रहता है, इसलिए किसकी निंदा कर और किसकी प्रशंसा कर। किसी की भी निंदा और किसी भी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति निन्दति सासु भ्रष्टे यह जो पुरुष परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति, जो दूसरे के स्वभाव की और कर्मों की प्रशंसा करता है, अथवा निंदति निंदा करता है, सह वो पुरुष आसु शीघ्र ही स्वार्थात भ्रस्यते, अपने सच्चे स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। यह वो आसु शीघ्र ही स्वार्थात, अपने सच्चे स्वार्थ से भ्रस्यते, भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि असत अभिनिवेशता, असत पदार्थ में, असत विषय में उसका लगाव हो जाता है। दूसरे की निंदा करता तो निंदा ही करता चला जाता है। असत विषय में उसका अभिनिवेश माने लगाव हो जाता है, इसलिए अपने सच्चे स्वार्थ से भ्रस्यते, भ्रष्ट हो जाता है। तैजसे निद्रयापन्ने विनस्तो नष्टचेतना तैजसे, तैजस अहंकार से उत्पन्न कौन है? इंद्रियां। जब निद्रापन्ने, नींद में ग्रस्त हो जाती है, ठोकर ठोकर सोने लग जाती है, हाथ भी ढीले पैर भी ढीले, बुद्धि भी अपना कार्य करना बंद कर देती है, तो तैजसे इंद्रियों के निद्रा आपन्ने, निद्रा से ग्रस्त हो जाने पर, पिंडस्थः, पिंड में स्थित जो जीव, नष्ट चेतना, वो चेतना रहित हो जाता है। अथवा जो कहिए कि मायाम प्राप्त होती, माया को प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाता है। अथवा मृत्यु हुआ, मृत्यु जैसा प्राप्त हो जाता है। तद्वत, उसी प्रकार नाना अर्थ दृक, जो एक पदार्थ में अनेकता को देखता है, ऐसे पुरुष भी यही होता है, माया से ग्रस्त हो जाता है। तद्वत, उसी प्रकार नाना अर्थ दृक, अनेक पदार्थों को देखने वाला पुमान, पुरुष भी इसी प्रकार माया से ग्रस्त हो जाता है। किम भद्रम किम किम भद्रम, क्या कल्याणकारी है, किम अभद्रम, क्या अमंगलकारी है, क्या भद्र है क्या अभद्र है। तो द्वैत वस्तु का इतना अस्तित्व है, द्वैतस्य द्वैत वस्तु अवस्तुना, कोई यथार्थ सच्ची वस्तु नहीं है, कियत उसका क्या महत्व है। द्वैतस्य, जो द्वैत वस्तु है, अवस्तुना, वो सच्ची वस्तु नहीं है, कियत उसका क्या महत्व है, कुछ नहीं है। क्या मंगल है क्या मंगल है, इसका कोई महत्व नहीं होता। वाचा उदितम, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, मनसा ध्यातम, मन से, वाचा उदितम, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, तत् अनर्थम, वो सब मिथ्या। वाचा उदितम, वाणी से कही बात,
तद वह अनृतम मिथ्या होती है, अथवा मनसा ध्यातम एवं च, मन से जिसका ध्यान किया जाता है वो भी मिथ्या ही है। जैसे छाया प्रत्याहोया एवं देहादयो भावा यत्संज्ञा मृत्युलो भयम्। छाया प्रत्याहोय माने प्रतिध्वनि, आभास माने किसी का प्रतिबिंब, असंतोष ये मौजूद नहीं होते लेकिन अर्थकारण सच्चे जैसे प्रतीत होते। जैसे जमुना के किनारे खड़े हो जाओ, अब बोलो राधे, तो उधर से भी आवाज आती है राधे, आवाज जाती है और टकरा के लौट जाती है, ऐसा है। तो छाया प्रत्याहोय माने बुलाने की ध्वनि, और तेज आदि का आभास असंतोष विद्यमान न होने पर भी अर्थकारिणा सच्चे अर्थ जैसे प्रतीत होते हैं। एवं इसी प्रकार देह आदि जितने भाव हैं आमृत्यु तो मृत्यु पर्यंत भयम यच्छन्ति, भय देते रहते। जैसे न होने पर भी बुलाने की आवाज आती है, सीताराम बोले तो उधर से भी सीताराम आता है, ऐसे ही जबकि को उधर कहने वाला कोई नहीं, तुम्हारी आवाज जाती है और टकरा के लौट जाती है। इसी प्रकार देह आदि जितने भी भाव हैं अमृत्युता मृत्यु पर्यंत भयम यच्छन्ति, भय देने वाले होते हैं। तत् इदम विश्वम आत्मैव, ये संपूर्ण विश्व तो आत्मा ही है। तदिदम तो ये विश्वम विश्व आत्मैव आत्मा ही है। सृज्यते ये रचा जाता है, और सृजत स्वयं रचता है, अपने द्वारा अपने को ही रच लेता है। रचने वाला भी यही है और यही रचा जाता है। त्रायते यही सबकी रक्षा करता है, रक्षा करवाता है, और त्रादि रक्षा भी करता है, क्योंकि विश्व की आत्मा यही है। ह्रियते ये विश्व का हरण करवाता है, और हरति विश्व का स्वयं भी हरण करता है, क्योंकि ईश्वर यही सबसे समर्थ ईश्वर है। तस्मान्न आत्मनो तस्मात् इसलिए आत्मनः अन्यस्मात् आत्मा के अतिरिक्त अन्यो भावो न निरूपिता, किसी अन्य भाव का निरूपण नहीं किया गया। तस्मात् इसलिए आत्मनः अन्यस्मात् आत्मा के अतिरिक्त अन्य भाव न निरूपिता, अन्य किसी भाव का निरूपण नहीं किया गया। लेकिन निरूपिता ये निरूपित भी है। त्रिविधा तीन प्रकार सात्विक राजस तामस तीन प्रकार से निरूपित भी गई है। लेकिन आत्मा में निर्मूला भाव, इसका कोई मूल प्रतीत नहीं होता है, सब मिथ्या प्रतीत होता है। त्रिविधा तीन प्रकार की सृष्टि आत्मनि अपनी आत्मा में निर्मूला मूल से रहित भांति प्रतीत होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए इदम त्रिविधम गुणमयम विद्धि, ये तीनों प्रकार का संसार गुणों से युक्त है, ऐसा जानो। क्या कि माया कृतम, माया के द्वारा रचा गया है, और इदम त्रिविधम ये तीन गुणों वाला संसार है, तो माया कृतम माया के द्वारा रचा गया है, ऐसा तो समझो। एकादश स्कंध तो बस ज्ञान ही ज्ञान। एतद् विद्वान् मधुरितं एतद् विद्वान्
जो इस तत्व को जानता है, एतद इस तत्व का जो विद्वान जानने वाला है, जिसे ज्ञान और विज्ञान की निपुणता प्राप्त है, मत उदितम मेरे कहे हुए ज्ञान विज्ञान से जो निपुण हो चुका है, वो किसी की न निंदक, न तो निंदा ही करता है और न स्तुति, न प्रशंसा ही करता है। लोके संसार में सूर्यवत चरण, सूर्य की तरह विचरण करता है। सूर्य चला जा रहा है अपने रास्ता, उसके अच्छी जगह है या बुरी जगह है, कोई मतलब नहीं, सब जगह उसको प्रकाश करना है? तो सूर्य जैसे निष्प्रह रूप से चलता है, ऐसे ही वो पुरुष भी किसी की निंदा नहीं करता, किसी की प्रशंसा नहीं करता, संसार में सूर्य की तरह निष्प्रह भाव से विचरण करता है। प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमानेन अनुमान प्रमाण के द्वारा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो सब जानते ही हैं, आंखों से देखते हैं कि ये हो रहा है, और अनुमान के द्वारा भी जान लेते हैं। जैसे यहां पर आमों में बौरें लगी हैं, तो हमारे यहां भी आम में बौरें लगी आई होंगी, अनुमान से जान लेते हैं लोग, जान लेते हैं ना। किसी को तुमने देखा, अरे ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने हरिद्वार में देखा था, तुरंत अनुमान लगा लेते हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमानेन अनुमान प्रमाण के द्वारा, निगमेन वेद के द्वारा माने शब्द प्रमाण के द्वारा, आत्म संविदा अपने ज्ञान के द्वारा, आद्यंतवत जो आदि है उसका अंत भी होता है, असत ये सब मिथ्या है। आदि वाला भी है, अंतवत अंत वाला भी है, असत सब मिथ्या है। ज्ञात्वा ऐसा जान करके, निसंगा आसक्ति रहित हो करके, यह विचरित इस संसार में, इस धरती पर विचरण करता रहता है। उद्धव न तो आत्मा को ही है बंधन या मोक्ष होता है, न देह से, न देह को ही संशक्ति, न तो आत्मा को और न देह को, किसी को संशक्ति संसार चक्र प्राप्त नहीं होता है। दृष्टा आत्मा है और दृश्य देह है, अरे हाँ दृश्य देह है, तो दृष्टा समझ लो जीव है और दृश्य देह है, तो न तो दृष्टा को संशक्ति होती है संसार चक्र, और न देह को संसार चक्र मिलता है, तो फिर इसको मिलता है, किसी न किसी को तो मिलता ही है। दृष्टा और दृश्य ये दोनों, इनको देह की, इनको दोनों को संसर्ती माने संसार चक्र की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि देखी जाती है तो कस्यस्य ये किसको होती है, जबकि वो उपलब्धि प्राप्त होती है। किसी न किसी को तो स्वतंत्रता मिलती है, किसी न किसी को संसार चक्र की प्राप्ति होती रहती है। आत्मा आत्मा तो अव्यय है, अविनाशी है, बड़ा अव्यय माने अविनाशी गुण है उसका। आत्मा बहुत शुद्ध है, आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है। अनावृत माया आदि उपाधियों से आवृत माने घिरा हुआ नहीं है आत्मा। अग्निवत अग्नि के समान प्रकाशित करने वाला है, जबकि दारुवत देह अचित लकड़ी के समान देह जड़ है। दारुवत लकड़ी के समान यह देह अचित माने जड़ है, चेतना से रहित है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, लेकिन लकड़ी की तरह देह अचित है। तो कस्य है संसर्ती, फिर किसको संसार चक्र मिलता है? कस्य किसको, यह इस लोक में संसर्ती संसार चक्र मिलता है। यह इसमें
मेरा बहुत संदेह है, आप इसका निवारण कीजिए। श्री भगवान यावत जब तक इंद्रियों के साथ प्राणैः माने प्राणों के साथ आत्मना सन्निकर्षणम जब तक आत्मा का सामीप्य रहता है, तावत संसारा फलवान तब तक संसार मिलता ही रहता है। अपार्थो भी ये संसार मिथ्या है, लेकिन अविवेकिना अज्ञानी पुरुषों को संसार प्राप्ति का अनुभव होता रहता है। यावत जब तक इंद्रियों के साथ प्राणों के साथ आत्मना सन्निकर्षणम आत्मा के सामीप्य का संबंध है, तावत तब तक संसार फलवान ये संसार फल वाला होता है, फलित होता रहता है, मिलता रहता है। अपार्थो भी ये मिथ्या है, अपार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन अविवेकी ना फिर भी अविवेकी पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों को संसार की प्राप्ति होती रहती है। कोई अर्थ विद्यमान नहीं, अर्थे अविद्यमाने किसी अर्थ के अर्थ माने पदार्थ के विद्यमान न होने पर भी संस्कृति माने संसार चक्र न निवर्त छूटता नहीं। क्यों? ध्याय तो विषयान ये विषयों का ध्यान करता रहता है और उसके अनर्थ की प्राप्ति रहती है। जैसे स्वप्ने अनर्थागमो यथा, जैसे स्वप्न में अनर्थ न होने पर भी अनर्थ मिलते रहते हैं। सपना देखते रहते हो कि हमको शेर खा गया है, हम बाढ़ में बह गए हैं, अनर्थ की प्राप्ति होती है। तुमको शेर खा गया, न बाढ़ में बह गए, तुम तो फुकुर सो रहे हो। तो सपने अनर्थागमो है, ये सपने में अनर्थों की प्राप्ति होती रहती है। क्यों? अस्य विषयान ध्यान, ये विषयों का ध्यान करता रहता है। यथा प्रतिबुद्धस्य यथा जैसे अप्रतिबुद्धस्य कोई जाता हुआ पुरुष नहीं है, उसके लिए प्रस्वापा जो निद्रा है वो बहुत अनर्थ भरत अनेक अनर्थों को देने वाली होती है। यथा जैसे अप्रतिबुद्धस्य न जागे हुए पुरुष को प्रस्वापा निद्रा बहु अनर्थ भरत अनेक अनर्थों को देती रहती है। साएव वही निद्रा प्रतिबुद्धस्य जागृत पुरुष के लिए मोहाय न करते, वो नहीं देखती। जानता पुरुष किस बात का सपना देखेगा? सदैव प्रस्वापा वही निद्रा प्रतिबुद्धस्य जागे हुए पुरुष को मोहाय न कल्पते, मोह में डालने वाला नहीं होता। शोक हर्ष भय क्रोध शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा मन इच्छाएं ये सब अहंकार से दर्शनते, अहंकार को देखी जाती है। और जन्म और मृत्यु भी अहंकार का होता है, न आत्मा आत्मा को नहीं है। ये सब शोक मोह हर्षादि अहंकार से दर्शनते, अहंकार को देखी जाती है। और जन्म मृत्युश्च जन्म भी अहंकार का होता है, मृत्यु भी अहंकार की होती है, न आत्मा न आत्मा को कुछ नहीं होता।
देह, इंद्रिय, प्राण और मन ये मेरे शरीर हैं। आत्मा यह अभिमान कर लेता है। हाँ? देह, इंद्रिय और प्राण तथा मन इनमें अभिमान, आत्मा अभिमान कर लेता है कि ये मेरे रूप है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन में स्थित है आत्मा, और अभिमान कर लेता है कि ये मेरे ही शरीर हैं। जो ऐसा अभिमान करता है वो अंतरात्मा जीव कहलाता है। और गुण और कर्म ही इसकी सूक्ष्म मूर्ति है। गुण और कर्म सूक्ष्म मूर्ति है। गुण और कर्म इनसे ही बन जाता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को ही जीव कहा गया है। जीव कहा गया है। ये अंतरात्मा है, ये अपने को जीव मान बैठता है। और गुण और कर्म ही इसकी मूर्ति है। गुण कर्म मूर्ति, गुण और कर्मों से ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। इसी को सूत्र कहते हैं। कहीं कहीं इसी को महातत्व कहा गया है। इसी को सूत्रात्मा कहा गया है और इसी को महातत्व कहा गया है। इस प्रकार ऊर्ध्वा इव गीता अनेक प्रकार से इसका गान किया गया है। ऊर्ध्वा इव अनेक प्रकार से गीता गान किया गया है। ये काल तंत्र काल के वशीभूत में है और संसार आधावती, संसार में मनुष्य पक्षी आदि योनियों में जन्म लेता रहता है। सूत्रात्मा कहते हैं, इसी को महान कहते हैं। ऊर्ध्वा इव गीता अनेक प्रकार से इसका कथन किया गया है। काल तंत्र, ये काल के तंत्र माने अधीन है और संसार में आधावत दौड़ता रहता है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, ये बनता रहता है। अमूल में बहुरूप प्राण शरीर कर्म ज्ञानासिनोपासनया सिद्धेन चित्वा मुनिर्गामिचरत्य कृष्ण। अमूलम एतत्, इसका कोई मूल नहीं है, निर्मूल है। लेकिन बहुरूप रूपितम, अनेक रूपों से इसको निरूपण किया गया है। बहुभी रूपैः रूप्यते इति बहुरूप रूपितम, अनेक रूपों से इसका निरूपण किया गया है। कई कितने रूप हैं? बोले बहुत रूप हैं। मन, वचन, प्राण, शरीर और कर्म आदि अनेक रूपों में कहा गया है। तो ये ज्ञान कैसे होगा? ज्ञानासिम आदाय, ज्ञानासिना उपासनया, गुरुदेव की उपासना से, ज्ञानासिम आदाय, ज्ञान रूपी तलवार को लेकर के, सिपेन, उस तीक्ष्ण खड्ग के द्वारा, छित्वा, इस अज्ञान को काट करके, मुनि को गाम मने पृथ्वी पर, मुनि जो है गाम मने पृथ्वी पर विचरण करता है। अतृष्णा, उसे किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है। अमूलम एतत्, ये सब बिना मूल का है, बिना आधार का है, लेकिन बहुरूप रूपितम, अनेक रूपों से इसका निरूपण किया गया है। मन, वचन, प्राण, शरीर, कर्म आदि रूपों में कहा गया है। फिर सच्चा ज्ञान कैसे होगा? कि उपासनया, गुरु की उपासना करके, ज्ञान असीम,
ज्ञान रूपी तलवार को लेकर के सीतेन उस तीक्ष्ण तलवार के द्वारा छित्वा अज्ञान को काट करके मुनि जो है गाम पृथ्वी पर विचरण करता है। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा इस अहंकार रूपी संसार की भावना को काट करके मुनि तृष्णा रहित होकर के गाम विचरती पृथ्वी पर विचरण करता है। ज्ञानम विवेको आत्मा और अनात्मा इन दोनों के रूप को जानना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कहा गया है इसको आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को जानने का ही नाम ज्ञान है। वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, उसके फिर जानने का नियम क्या है कि निगम तपस्या के प्रभाव से, निगम माने वेदों के श्रवण करने से ज्ञान होता है। तपस्या के प्रभाव से, निगम वेदों के श्रवण से, निगम माने वेद, नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टयम इति निगमो वेद। जो पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध करावे उसे कहते हैं निगम। नि माने नितराम, गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टयम इति निगमो वेद। जो पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान करावे उसे निगम कहते हैं। तो तपस्या के प्रभाव से निगम वेद श्रवण करने में मन लगता है, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। और कैसे जाना जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य माने इतिहास प्रमाण और अनुमान प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि आद्यन्तयो अस्य यत एव जो अस्य इस विश्व के आदि में है और अंत में है वही केवल सत्य है। और तदेव मध्य, वही मध्य में है। कौन? परम ब्रह्म आदि में है, परम ब्रह्म अंत में है, और तदेव मध्य, वही मध्य में भी है। कालस्य, ये काल और विश्व के हेतु जो कारण है वो सब ब्रह्म के ही अंतर्गत आते हैं। कालस्य हेतुस्य, जो काल है वो भी ब्रह्म का ही रूप है। विश्व रचना के जो हेतु है वे भी ब्रह्म के अंतर्गत हैं। तदेव मध्य, वही मध्य में है। कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को? यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापरेशैरहमस्य तद्वत्। यथा, जैसे हिरण्यम सोना, स्वकृतम अपना रूप बदलने से पहले, गहना बनने से पहले, आभूषण बनने से पहले, यथा हिरण्यम जैसे सोना, स्वकृतम उस बनने से पुरस्तात् माने पहले सोना ही रहता है, और पश्चात बाद में जब वो आभूषण पिघला दिया जाता है तब भी सर्वस्य हिरण्यमस्य, तब भी वो सोना ही रहता है। आभूषण बनने से पहले भी वो सोना है, और जब मध्य में आभूषण बन जाता है तब भी सोना है, और जब वो आभूषण फपा करके फिर जला दिया जाए तब भी सोना है। पश्चात बाद में भी सर्वस्य, वो संपूर्ण हिरणमय सोना ही है। तदेव मध्य,
आभूषण बनने पर भी वो सोना ही रहता है। ये जब व्यवहार्यमान, जब उसका आभूषण के रूप में व्यवहार होता है, वो भी मध्य में भी सोना है। नाना पदे से अनेक प्रकार के नाम, तद्वत उसी प्रकार नाना पदे से अनेक नामों के द्वारा अहम मैं आदि और अंत में हूं, अस्य मने इस विश्व की। नाना अपदे से अनेक नामों से, तद्वत उसी प्रकार अहम मैं भी, अस्य इस विश्व के आदि में हूं, अंत में हूं, तो मध्य में भी मैं ही हूं। गुणत्रयं कारण कार्यकर्तृ येनैव तुल्येन सदैव सत्यम्। ज्ञानम विज्ञानम एतत्, यह जो ज्ञान है, हे अंग उद्धव, त्रिअवस्थम, तीन अवस्थाओं वाला है। विज्ञानम एतत्, यह जो विज्ञान है, त्रिअवस्थम, ये तीन अवस्थाओं वाला है। और कौन सी अवस्थाएं? गुण, गुणत्रय, तीन गुणों वाला, तीन गुणों की अवस्थाएं हैं, सत्व रज और तम। कारण, कार्य और कर्ता, ये तीन अवस्थाएं हैं। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। कारण, कार्य, कर्ता, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, ये तीन अवस्थाएं हैं। और समन्वयन, इन तीनों अवस्थाओं से ब्रह्म सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है। अव्यतिरेकतस्य, यद्यपि समाधि अवस्था में इनका ज्ञान नहीं होता, लेकिन तीनों की सत्ता बनी रहती है। ये सभी में समन्वित है, सभी में समाया हुआ है। और समाधि अवस्था में इनका लीन हो जाने पर भी इनकी सत्ता का नाश नहीं होता है। इसलिए व्यतिरेक में भी यही है। ये नहीं हो जिसके द्वारा तुरीयेण, जो तीन अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, वो तुरीय चैतन्य ही सत्य है। ये नहीं हो तुरीयेण तदेव सत्यम, तुरीय अवस्था में भी ये तीनों अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, वही तुरीय चैतन्य सत्य है। न यत् मध्ये च तन्न समात्रम् भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तस्यादिति मे मनीषा। न यत् पुरस्तात्, जो पहले नहीं होता, और यत् न पश्चात, जो बाद में रहता है। मध्येति तन्न, बीच में भी वो नहीं है। जो पहले नहीं है, बाद में नहीं है, तो मध्य में कहां से आएगा? न यत् पुरस्तात्, जो पहले नहीं रहता, उत और यन्न पश्चात, जो बाद में भी नहीं रहता है, तो मध्येति तन्न, मध्य में भी वो नहीं हो सकता। व्यपदेश मात्र, व्यर्थ का व्यवहार में नाम मात्र के लिए रहता है। भूतम, पंचमहाभूतों के मध्य में जो व्याप्त है, वो ब्रह्म ही प्रसिद्ध है। परेण, परम ब्रह्म के द्वारा व्याप्त है सारे प्राणी और पंचमहाभूत, ये बात प्रसिद्ध है। और तदेतत् स्यात्, वो सब यही है। इति में मनीषा, ऐसा मेरा विचार है। भूतम प्रसिद्धम, पंचमहाभूतादि कार्य जगत जो प्रसिद्ध है, वो परेण, परम परमात्मा से व्याप्त है। यत, जो परम परमात्मा में व्याप्त है, तदेव, वही, तत्, ये विश्व ही ब्रह्मरूप है। इति में मनीषा, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए किसी को कुछ मत कहो,
अगर कहोगे तो समझ लो ब्रह्म को गाली दे रहे हो। अविद्यमानो ऐसा वैकारिक राजस सर्ग, यह रजोगुणों से रजोगुणी की सृष्टि है, ये वैकारिक है। ऐसा यह राजस सर्ग रजोगुण से रची गई सृष्टि वैकारिक है, विकारों से युक्त है। अविद्यमानों भी विद्यमान न होने पर भी अवभासते प्रतीत होती है। अविद्यमान माने मौजूद नहीं है, लेकिन अवभासते प्रतीत हो रहा है। ऐसा राजस सर्ग, ये राजस सर्ग है, रजोगुण की रची गई सृष्टि है, वैकारिक है, लेकिन सब स्वयं यह ब्रह्म है, स्वयं ज्योति प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश है, ऐसा विभाग प्रतीत होती है, जो ब्रह्म रूप है। इंद्रिय अर्थ माने इंद्रियों के विषय, आत्मा विकार माने अहंकार, अनेक रूपों में, चित्रम देवता मनुष्य प्राणी आदि रूपों में जो जिनका प्रकट किया जाता है वो सब ब्रह्म ही है, कोई नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त। एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतु विशारदेन स्वात्मसंदेहमुपारमेत आनंदतुष्टोऽखिल कामुकेभ्यः। एवं यह बात ब्रह्म के ज्ञान रूपी विवेक के द्वारा स्फुटम स्पष्ट है। परापवादेन अन्य विषयों का अपवाद किया गया है। विशारदेन निपुणता से ब्रह्म के ज्ञान का निरूपण किया गया है। परापवादेन पर माने अनावश्यक तत्वों का अपवाद किया गया है। विशारदेन निपुणता पूर्वक ब्रह्म तत्व का समाधान किया गया है। इसलिए आत्म संदेहम छित्त्वा, अपने संदेह को छेदन करके दूर करके उपारमेत शांत हो जाना चाहिए। आत्म संदेहम, आत्मा में विद्यमान संदेह को छित्त्वा काट करके उपारमेत शांत हो जाना चाहिए। स्वानंद तृप्त, आत्मानंद में तृप्त हो जाना चाहिए। अखिल कामुकेभ्य, संपूर्ण कामनाओं से निवृत्त होना चाहिए। वपु, ये शरीर पार्थिवम पृथ्वी का विकार है। आत्मा ना, इसलिए शरीर को आत्मा नहीं कहते। वपु, यह शरीर पार्थिवम पृथ्वी का विकार है, इसलिए आत्मा ना, इसे आत्मा नहीं कहा गया। इंद्रियाणि माने इंद्रियां, देवता, असु माने प्राण, वायु, जल, हुताश माने अग्नि और मन, ये भी आत्मा नहीं है। और धीषणा माने बुद्धि, क्यों? इनका अन्न के द्वारा ही पोषण होता है, अन्न के द्वारा ही ये धारण किए जाते हैं। और धीषणाच बुद्धि भी, सत्वम माने सत्वगुण, चित्त भी, ये सब शरीर के ही समान अन्न के द्वारा ही पोषण किए जाते हैं। और अहंकृति माने अहंकार, खम माने आकाश, क्षिति माने पृथ्वी, अर्थ साम्यम अर्थों की समानता माने प्रकृति, ये सब आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं।
समाहितैकः कर्णे समाहितैः कर्णैः, जिसकी इंद्रियां बस में हैं। कर्ण मन इंद्रियां। समाहितैः, अगर सावधान है, एकाग्र है, तो कह गुण, कोई गुण नहीं मिलता। आत्मा भी, जो आत्म संयमी पुरुष है। समाहितैः कर्णैः, जिनकी इंद्रियां एकाग्र हैं, उनके लिए कोई गुण नहीं, और इंद्रियां विषयों की दौड़ नहीं है तो कोई दोष नहीं है। सुविक्त धाम, जो अपने धाम में अपने रूप में ही रमण करता है, उसके लिए कह गुण भवे, क्या गुण हो सकता है? अगर इंद्रियां समाहित हैं तो सुविविक्त धामना, अच्छी प्रकार से अपने मन को वश में करने वाले के लिए कह गुण भवे, क्या गुण हो सकता है? अब विच्छिन्न माने, अगर इधर दौड़ रही है तो किन्न दूसरा, क्या दोष है? इंद्रियां रहें और चाहे भागे, उन्हें कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं। जैसे घनई उपेतई, बादल आवे और चाहे बिगतई चले जाए, सूर्य को क्या लेना दे? उसे तो अपना रास्ता तय करना है, उसे तो प्रकाशित होना है। तब भी बादल आवे तो सूर्य का कुछ नहीं बनता बिगड़ता, और चले जाए तो कुछ नहीं बनता बिगड़ता। घनई उपेतई बिगतई, बादल चाहे आवे चाहे चले जाए, रवे किम, सूर्य को क्या लेना दे? यथा नभो अक्षरं सत्वरजस्तमो मलैर्मते संस्कृति हेतुभिः परम्। यथा, जैसे नभ आकाश, वायु, अनल माने अग्नि, अंबु माने जल, भूगुणई पृथ्वी के गुण, रजगणादि, गतागतई आवे और चाहे चले जाएं, ऋतु गुणई न सज्जते, आकाश किसी ऋतु गुण से प्रभावित नहीं होता है। गतागतई, गत माने जाए, चाहे आगतई माने आवे, ऋतु गुणई ऋतुओं के गुणों से आकाश न सज्जते, आसक्त नहीं होता है। तथा उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म जो है, न क्षीयते न क्षरति इति अक्षरम, अक्षर ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म है। सत्वरज तमोगुण, रजोगुण तमोगुण के मल से, तथा अहम्मते अहंकार की बुद्धि से परे, संसर्ति हेतु भी, संसार चल के हेतुओं से ब्रह्म परे है। चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण का मल हो, अहम्मते अहंकार बुद्धि हो, संसर्ति हेतु भी, संसार के हेतुओं से अक्षर ब्रह्म परे है। तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु मायारहितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेनया रजो निरस्येकमनः कषाय। तथापि, फिर भी, संग आसक्ति को परिवर्जनीय, छोड़ देना चाहिए। इससे आसक्ति छोड़ दे। माया रचितेषु गुणेषु, ये गुण माया के द्वारा रचित है, इसलिए माया के रचित इन गुणों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। माया रचितेषु गुणेषु, माया से रचित इन गुणों में संग आसक्ति को परिवर्जनीय, त्याग देना चाहिए। तावत, तब तक के लिए, कब तक के लिए त्याग दे? यावत, जब तक दृढ़ेन मद भक्ति योगेन, मेरी दृढ़ भक्ति योग के द्वारा जब तक रजः न निरस्य, रजोगुण न दूर हो जाए, मन कसाय न निरस्य, मन का कसैलापन न दूर हो जाए, तब तक गुणों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।
यावत जब तक दृढ़ेन मद भक्ति योगेन मेरे दृढ़ भक्ति योग के द्वारा रजो न निरस्येत रजोगुण न दूर हो जाए, मना कसाय न निरस्येत मन का कसैलापन यानी मन के दोष न दूर हो जाए, तब तक माया के गुणों में संग नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणां गुणा गुणा संतुलनी प्रभोहन् एवं मनोभावकषाय कर्म भूयोगिनं निधति सर्वसंगम्। यथा आमया जैसे रोग, आमय माने रोग, असाधु चिकित्सिता अच्छी प्रकार से दवा नहीं की गई तो निर्णाम मनुष्यों को पुनः पुनः संतुलित बार बार पीड़ित करता है, बार बार वो रोग भरे आता है। निर्णाम मनुष्यों को पुनः बार बार संतुलित पीड़ित करता है, प्रलोभन बार बार उगता रहता है, बार बार झांकने लगता है, किसी फोड़े का इलाज न कराओ तो बार बार उठता रहता है। एवं इसी प्रकार मन अपक्को कसाय कर्म जिनके कसेले कर्म पके नहीं है, भस्म नहीं हुए, सर्वसंगम सभी में आसक्ति बनी हुई है, तो योगिनम विद्यति अधकचरे योगी को वो कष्ट देता रहता है, वेदता रहता है। एवं मन उसी प्रकार मन अपक्को कसाय कर्म जिसके कसेले कर्म पके नहीं है, भस्म नहीं है, वो कुयोगिनम अधकचरे योगी को विद्यति वेदते रहते हैं, इसलिए किसी का संग नहीं करना चाहिए। कुयोगिनो ये विहतान्तराये मनुष्यभूते तिरसोपदृष्टे ये प्रार्थनाभ्यासफलेन भूयो युञ्जन्ति योगं कर्मतन्त्रम्। ये कुयोगिना जो अधकचरे योगी अभियोग साधना परिपक्व नहीं हुई है, वो विहत अंतराय, अंतराय माने विघ्नों से, विहत माने पीड़ित हो जाती है। ये कुयोगिना जो अधकचरे योगी होते हैं वो अंतराय ही विहत, अंतराय माने विघ्नों से ताड़ित हो जाते हैं। माने मनुष्यों के द्वारा, भूत प्राणियों के द्वारा, त्रिदश माने देवताओं के द्वारा, उपसृष्ट माने दिए गए विघ्नों से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन ते वो योगी प्राक्तन अभ्यास बलेन पहले के अभ्यास के बल के द्वारा भूयो योगम युञ्जन्ति दोबारा योग साधना का अपने प्रयास करते हैं। ते वे योगी प्राक्तन पहले किए गए अभ्यास के बल के द्वारा भूया पुनः योगम युञ्जन्ति योग साधना में लग जाते हैं, लेकिन न तो कर्म तंत्र कर्मों के जंजाल को स्वीकार नहीं करते, पुनः योग साधना में लग जाते हैं। भले बीच में विघ्न आने पर छूट जाए, लेकिन पहले तो अभ्यास है। करोति कर्म क्रियते सजन्तो देहाभ्यसोचो निरानिपाता नरार्कविद्वान् प्रयोज्योऽपि निर्यतचेष्टा सुसुखानुभूत्या। जंतु यह जीव कर्म कर्म करता है और केनापि क्रियते इसी के द्वारा कराया जाता है, केनापि प्रेरिता इसी के द्वारा प्रेरित करने पर असौ जंतु यह जीव कर्म क्रियते कर्म कराया जाता है और करोति करता भी है। अनिपाता जब तक शरीर का पतन नहीं हो जाता, जब तक नहीं मृत्यु हो जाती तब तक कर्म करोति कर्म करता रहता है जंतु और केनापि क्रियते इसी के द्वारा कर्म कराया जाता है। लेकिन विद्वान पुरुष प्रकृतौ स्थितो भी
प्रकृति में स्थित रह करके भी निवृत्त तृष्णा से रहित होता है। स्वसुखानुभूत्या, आत्म सुख की अनुभूति के द्वारा, स्वसुख अनुभूत्या, आत्म सुख की अनुभूति के द्वारा निवृत्त तृष्णा से रहित होता है। और प्रकृतो स्थितो भी, प्रकृति में स्थित रहने पर भी तत्र उन कर्मों में विद्वान पुरुष आसक्त नहीं होता है। तिष्ठन्तमासेन मुतः प्रजन्तम् योयानमोक्षन्तमनन्तमन्नम् स्वभावन्यत्किमपि आत्मानमात्मस्थमतेन वेद। जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष है, यानी जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है, मैं क्या कर रहा हूं, उठ रहा हूं कि बैठ रहा हूं, उसका ज्ञान नहीं होता है। अपने को नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूं। तिष्ठन्तम, चाहे वो खड़ा हो, आसीनम, चाहे बैठा हो, ब्रजंतम, चाहे चल रहा हो, शयानम, चाहे शयन कर रहा हो, उक्षन्तम, चाहे मूत्र आदि त्याग रहा हो, अन्नम अदंतम, चाहे अन्न खा रहा हो, अथवा स्वभावम अन्य कोई स्वभाव से किमपि ईहमानम, किसी कार्य की ईहमानम मान चेष्टमान, स्वभाव के अनुसार किसी अन्य की बात की चेष्टा कर रहा है, लेकिन आत्मस्थमति, आत्मा में जिसकी बुद्धि लगी है वो आत्मानम न वेद, अपने को ही नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। आत्मस्थमति, आत्मा में स्थित है मति जिसकी, वो किमपि ईहमानम, किसी बात की चेष्टा करें, चले फिरे घूमे बैठे, लेकिन आत्मानम न वेद, अपने को नहीं जान पाता है। यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थं ज्ञानानुमानेन विरोधमन्यत् देवस्तुतया मनीषी स्वात्मं यथोत्थाय निरोधमानम्। यदि पश्यति असत इंद्रियार्थम, ऐसा पुरुष इंद्रियों के अर्थ माने विषयों को असत माने मिथ्या देखता है। यदि स्म पश्यति असत इंद्रियार्थम, इंद्रियों के अर्थ माने विषयों को असत पश्यति, मिथ्या देखता है। नाना अनुमाने, अनेक प्रकार के अनुमानों से समझता है कि तो सब मिथ्या है, अथवा विरुद्ध समझता है। तो वस्तुतया मनीषी पुरुष वस्तुतया न मान्यते, उनको सच्ची वस्तु नहीं मानता है। मनीषी माने विद्वान पुरुष, मनीषी पुरुष वस्तुतया न मान्यते, यथार्थ वस्तु रूप में नहीं मानता है। यथा उत्थाय, जैसे जागने के बाद स्वप्नम तिरोदधानम, स्वप्न अदृश्य हो जाता है, उस स्वप्न को सत्या नहीं मानते, सच्चा नहीं मानते, समझते वो तो सपना था, सच्चा नहीं। ऐसे ही मनीषी पुरुष इंद्रियों के विषयों को अनुमान आदि के द्वारा या प्रत्यक्ष आदि के द्वारा असत समझता है, उन्हें वस्तुतया न मानते, वास्तविक वस्तु नहीं मानता है। पूर्वं गृहीतं पूर्वं गृहीतम गुण कर्म चित्रम, पहले उसने अनेक प्रकार के गुण देखे, अनेक प्रकार के कार्य देखे। पूर्वम पहले, गृहीतम ग्रहण किया था, जाना था, गुण और कर्म, चित्रम अनेक प्रकार के हैं। अज्ञानम, अज्ञान भी है, आत्मा में अज्ञान भी है। अभियुक्तम, वो अलग नहीं है, अभी अज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ। तत्, उसे पुनरीक्षयेव, पुनः ध्यान करके न गृह्यते, ग्रहण नहीं करता है, वो अज्ञान निवर्तते, दूर हो जाता है। तत्, उस अज्ञान को
पुनः इच्छया पुनः तत्व दृष्टि के द्वारा देखता है और न गृह्यति, उसको ग्रहण नहीं करता है। और नापि विसर्ज्य, आत्मा को न वो ग्रहण करता है और न विसर्ज्य माने त्यागता है, अभी तो तत्स्वरूप हो जाता है। न गृह्यते नापि विसर्ज्य, आत्मा अपना आत्मा को न छोड़ता है न ग्रहण करता है। ग्रहण क्यों करे? जब आत्मा स्वरूप स्वयं है तो त्यागने की क्या जरूरत और ग्रहण करने की क्या जरूरत? यथा हि एवं समीक्षा निपुणा सती में अन्यात्मिष्टं पुरुषस्य बुद्धेः। जैसे सूर्य उदय हो अथवा ठीक है सूर्य उदय हो, तुमने देखा तो सूर्य उदय हो करके केवल अंधकार को दूर कर देता है? कमरे को तुमने देखा, कमरे में हारमोनियम रखा है, बाजे भी रखे हैं, नाच की भरी हुई घड़े भी रखे हैं, तो सूर्य केवल प्रकाश करता है कि अनाज के घड़े वगैरह ला के धर देता है? घड़े वगैरह तो नहीं ला के धरता, न हारमोनियम ला के उसमें है। यही कह रहे हैं कि यथा ही भानो उदय, जैसे सूर्य का उदय होता है तन्निर्चक्षुषाम, मनुष्यों के नेत्रों के सामने से, तमो विहन्य, केवल अंधकार को नष्ट करता है। न तो सद विधत्ते, कमरे में रखी हुई सामग्रियों को लाके नहीं धर देता है कि धर देता है, सूर्य प्रकाश नहीं धरता है। एवं इसी प्रकार निपुणा समीक्षा, निपुण विचार बुद्धि है वो पुरुष से बुद्धे, पुरुष के बुद्धि के अमिश्रम हन्या, केवल अंधकार को दूर कर देता है। एवं इसी प्रकार निपुण समीक्षा, निपुण विचारशीलता, पुरुष से बुद्धे, पुरुष की बुद्धि के अमिश्रम अंधकार को हन्या नष्ट कर देता है। तो आत्मा क्या है कि ऐसा स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूते सकलानुभूति एको द्वितीयो रचनाभिरामे येने सितावान सहस्रन्ति। ऐसा यह आत्मा, यह परम ब्रह्म स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, उसको ट्यूबलाइट लगा के प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। अजय अजन्मा है, अप्रमेय, ज्ञान आदि से उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जाता। न प्रमेय अप्रमेय, प्रमा किसको कहते हैं? यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में अनुभव करना प्रमा कहलाता है। वो तो अप्रमेय, यथार्थ अनुभव से भी दूर है। यथार्थ अनुभव किसने किया है? किसी ने किया हो तब तो। महान अनुभव स्वरूप है, सकलानुभूति, सब पदार्थों की अनुभूति स्वरूप है, एक है, अद्वितीय है। बचसाम विरामे, जब वाणी शांत हो जाती है, उसका वर्णन नहीं कर पाती है, तब समझ लो कि वही है परमात्मा तत्व। ये न ईशिता, जिसके द्वारा प्रेरित होकर के वाक माने वाणी, असवा माने प्राण, ये संचालित हो रहते हैं। ये नेशिता, जिसके द्वारा प्रेरित होकर के, क्योंकि बचसाम विरामे वाणी का प्रवाह तो रुक गया, फिर भी ये न ईशिता, जिसके द्वारा प्रेरित होकर के वाक माने वाणी, असवा माने प्राण संचरंती, चलते रहते हैं। एतावानात्म सम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनिर्णय स्वात्मानं महम्भो न यस्य हि। एतावान आत्म सम्मोह, आत्मा में यही सबसे बड़ा मोह है। यत, जो केवले, केवल एक ब्रह्म में विकल्प, लोग भेद उत्पन्न कर देते। यद विकल्पस्तु केवल, केवल परमात्मा एक है,
ब्रह्म एक है, आत्मा एक है, उस केवल ब्रह्म में विकल्प जो भेद पैदा कर दिया जाता है, एतावान इतना ही आत्मा सम्मोह, आत्मा का मोह है। आत्मन रीते, आत्मा के अलावा स्वम आत्मानम अवलंबोनम, अपनी आत्मा को कोई अन्य आश्रय है ही नहीं। अवलंबो यस्य ही, यस्य अवलंबा न, जिसका कोई आश्रय नहीं है, अगर है तो केवल आत्मा ही है, उसके अलावा कोई अन्य आश्रय नहीं है। एक ही बात को दोहरा रहे हैं, बहुत देर से समझ में आनी चाहिए। बहुत कठिन है इस बात को समझ। यन्नामा करते यन्नाम आकृति भी ग्राह्यम, जो वस्तु नाम के द्वारा, आकृति के द्वारा ग्रहण की जाती है। पंचवर्णम, जो 5 वर्णों, पंच महाभूतों से युक्त है। अबाधितम, जो बाधित भी नहीं है, लेकिन व्यर्थेन अर्थवाद अयम, ये अर्थवाद जो है व्यर्थ का है। अरे आत्मा है, कुछ नहीं है, परमात्मा है। भाई अद्वैत मत में आत्मा परमात्मा एक ही है। उस मत में तो है कि जीव अलग अलग है, लेकिन न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र मानता है, अद्वैत वेदांत मानता है बस आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो यत जो भी नाम और आकृतियों से ग्रहण की जाती है, पंचवर्णम, 5 भूतों से युक्त है। अबाधितम, जिसे बाधा भी नहीं की जाती है, लेकिन अयम अर्थवादा, ये जो वाद विवाद का विषय है, व्यर्थ है। द्वयम पंडित मानिना, अपने को पंडित मानने वालों के लिए द्वयम, दोनों बातें ही व्यर्थ है। यह अर्थवाद, यह चर्चा, यह वाद विवाद व्यर्थ है। नाम और आकृति से किसी का भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। योगिनो पक्व योगस्य अपक्व योगस्य योगिना, अधकचरे योगी का जो है, जो युञ्जता है, योगस्य युञ्जता, जो योग साधना में लगा हुआ है। अपक्व योगिना, अधकचर योगी, योगस्य युञ्जता, जो योग साधना में लगा हुआ है। काया, उसका शरीर, उत्थित उपसर्गई, उत्पन्न हुए विघ्नों से, विहन्येत, अगर पीड़ित हो जाए तो तत्र, उस विषय में विघ्नों को दूर करने के लिए अयम विधि विहिता, ये विधान बनाया गया है। अपस्य योग, अपक्व योगिना, अधकचरा योगी, योगस्य युञ्जता, जो योग साधना में तत्पर है, उसका काया शरीर, उत्थित उपसर्गई, उत्पन्न हुए विघ्नों से, विहन्यते, अगर पीड़ित हो जाए, तत्र, उस विषय में अयम विधि विहिता, ये विधान बताया गया है, कैसे विघ्न दूर किए जाए। योग धारणया कांश्चित, कुछ विघ्नों को योग धारणया, योग धारणा के द्वारा शांत करने आना चाहिए। और धारणान्वित आसनई, धारणा से युक्त आसनों के द्वारा कुछ विघ्नों को शांत कर देना चाहिए। कांश्चित उपसर्गान, कांश्चित माने कुछ, उपसर्ग माने विघ्नों को तपस्या के द्वारा, मंत्र के द्वारा, औषधियों के द्वारा विनिर्दहेत, भस्म कर देना चाहिए। कांश्चित, कुछ विघ्नों को तपस्या के द्वारा, मंत्र और औषधियों के द्वारा विनिर्दहेत, भस्म कर देना चाहिए।
कांश्चित् ममानुध्यायेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा अन्यादसुखदार्शनैः। कांश्चित् कुछ विघ्नों को मम अनुध्यानेन मेरा ध्यान करके नष्ट कर दिया। नाम संकीर्तनादिभिः भी मेरे नामों का संकीर्तन करके कुछ विघ्नों को दूर कर दिया। कुछ विघ्नों को योगेश्वरानुवृत्त्या बड़े बड़े योगेश्वरों की सेवा के द्वारा अशुभ दान अशुभ देने वाले विघ्नों को शनैः धीरे धीरे अन्यात् नष्ट कर देना चाहिए। योगेश्वरानुवृत्त्या अनुवृत्त्या माने सेवया योगेश्वरों की सेवा के द्वारा अशुभ दान अशुभ देने वाले विघ्नों को शनैः धीरे धीरे अन्यात् नष्ट कर देना चाहिए। केचिदेहमिमं धीराः स्वल्पं वयसि स्थिरं विहाय विविधोपाये रतविंशतिसिद्धये। केचिद धीरा कुछ धीर पुरुष इमं देहम इस देह को सुकल्पम विधाय समर्थ बना करके वयस युवा आदि अवस्थाओं में स्थिर बना करके विविध उपायों के द्वारा सिद्धे यजन्ति सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। केचित कुछ योगी लोग केचित धीरा कुछ धीर पुरुष वाले लोग इमं देहम इस शरीर को सुकल्पम विधाय समर्थ बना करके वयसि स्थितम युवा आदि अवस्थाओं में स्थित बना करके विविधोपाय अनेक उपायों के द्वारा सिद्धये यजन्ति युञ्जन्ति सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। नहीं तत्कुशला कृत्यं तदायासो यवार्धवा अर्धवत्वाशरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः। तत् कुशल आदृत्यम न वो चतुर्पुरुषों के द्वारा आदरणीय नहीं है। तत् माने ये बात कुशल पुरुषों के द्वारा आदृत्यम नहीं आदर के योग्य नहीं है। तत् आयासा योग सिद्धि का प्रयास करना अपार्थक निरर्थक होता है। क्यों? अंतवत् शरीर से शरीर तो एक दिन अंत हो ही जाता है। शरीर से अंतवत्वा शरीर का अंत हो जाता है। कैसे अंत होता है? ये फलानी वो वनस्पति फलस्य वो वनस्पति जैसे वनस्पति फल लगे हैं वो फल तो एक दिन टूट कर झड़ गए ही है। ऐसे शरीर है शरीर एक दिन समाप्त होता ही है। शरीर का अंत होता है। इसलिए चतुर्पुरुषों के द्वारा वो आदर योग्य नहीं है। योगम निसेवतो नित्यं कायस्य कल्पतामिया तत्र ध्यानमधिमानो योगम निसेवता योगम नित्यम निसेवता योग का जो नित्य प्रति सेवन कर रहा है अगर काय शरीर कल्पम या समर्थ रहे योगम नित्यम निसेवता योग का निषिद्ध सेवन करते हुए पालन करते हुए चेत यदि काय शरीर कल्पम या समर्थ बना रहे तत् इसका भी मतिमान न सद्या बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि श्रद्धा न करे। अरे आज शरीर आज समर्थ है कल तो असमर्थ हो ही जाएगा। तब इस बात को मतिमान बुद्धिमान पुरुष न सद्या श्रद्धा न करे। योगम उत्सर्ज्य योग को छोड़ करके मत परा जो मुझमें परायण है वो योग छोड़ करके अन्य कार्य को न करे। न श्रद्धा उल्टा भी मेरा पलटा भी मेरा पता नहीं क्या कहना चाहती। योगचर्या इमाम योगी विचरन् मदाश्रया नानालयन्यन्ये
विचरण, मेरे आश्रम में रह करके विचरण करें। योगी इमाम योगचर्या, इस योगचर्या को करते हुए मद व्यपाश्रया, मेरे आश्रम में रह करके विचरण करता रहे, तो न अंतराय विहन्येत, विघ्नों से ताड़ित नहीं होता। अंतराय विघ्नों से न विहन्येत, ताड़ित नहीं होता। क्यों? वो सभी कार्यों से निष्प्रय, उसे कुछ जरूरत नहीं, स्वसुखानुभूत, उसे आत्म सुख का अनुभव है, इसलिए वो विघ्नों से ताड़ित नहीं होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां